ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 180। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी, तब फिर विचार हुआ कि वह शब्द करने वाला कौन था, उसको देखो। तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तीतरी का सा शब्द सुना, परंतु उसको न देखा। तब फिर देखा तो शब्द का अर्थ भासित होने लगा। फिर देखा तो एक स्त्री देख पड़ी, जिसका शरीर सुवर्ण सदृश था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुई थी और सब अंग भूषणों से भूषित थे, मानो लक्ष्मी या भवानी थी। जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहने लगी, हे मुनीश्वर, और संसार जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्मा मुझको दिखा है, पर तुम उत्तम धर्मा और संसार समुद्र के पार हुए दिखते हो। तुम संसार समुद्र से पार हो। जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय स्वरूप हो और उसको भव सागर से निकाल भी लेते हो। पर और जो संसार समुद्र में बह जाते हैं और तुम पार हुए हो, इससे तुमको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उस अंगना ने कहा तब मैं आश्चर्य में हुआ कि इसने मुझे कभी देखा सुना भी नहीं, फिर क्यों कर जाना। तब मैंने ऐसे विचार किया कि यह माया का कोई चरित्र है और सब ब्रह्मांड मुझको इसी से दिखे हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार कर मैं फिर आकाश को उड़ा। तब और सृष्टि दिखने लगी, जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प की सृष्टि और गंधर्व नगर की सृष्टि होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी है। वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न आदि की सृष्टि अनहोती भासित होती है, वैसे ही यह जगत है। केवल बोधमात्र आत्मा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब मैं बोध में स्थित होकर देखता तब मुझको आत्मा ही दिखता, और जब संकल्प करके देखता तब नाना प्रकार के जगत भासित होते हैं। कहीं नष्ट होते और कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते। जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैं और वैसे ही उपजते हैं, वैसे ही जगत उपजते देखे। कहीं ऐसे दिखने कि नाश होकर और की ओर उत्पन्न हो रहे हैं, और कहीं उत्पन्न होते ही दिखते, और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शास्त्र देखे। कहीं सूर्य, चंद्रमा, तारों का चक्र ऐसे ही फिरता दिखा और कहीं और प्रकार देखा। कहीं नरक की सृष्टि और कहीं स्वर्ग के स्थान देखे। इसी प्रकार अनंत सृष्टियाँ देखी, अनंत रुद्र देखे, अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत विष्णु देखे। कहीं प्रलय के मेघ गरजते थे, कहीं सुमेरु आदि पर्वत उड़ते दिखते थे, कहीं ब्रह्मांड जलते और 12 सूर्य तपते थे, और कहीं ऐसे स्थान नजर आते थे कि प्राणी जन्मते ही पुष्ट हो जाते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि गोचर हुई कि एक सृष्टि में मरा और दूसरी सृष्टि में आया, और दूसरी सृष्टि में मरा और उसी सृष्टि में आया। कहीं प्रलय होता देखा, कहीं ज्यों की त्यों सृष्टि देखी। जैसे दो पुरुष एक ही शैया पर सोए हो और दोनों को स्वप्न आवे, तो एक की सृष्टि में प्रलय होता है और दूसरी की ज्यों की त्यों रहती है।
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी, परंतु उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी और सब स्वप्नवत थे। जैसे केले के वृक्ष में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही उस स्थान में सार कुछ न देखा। हे राम जी, क्रिया काल आदि सब विश्व ब्रह्म स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग बुलबुले सब जल रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। जैसे क्षीर समुद्र में तरंग क्षीर से भिन्न नहीं होते, वैसे ही तुम और मैं, सब जगत ब्रह्म ही है। जब मैं बोध की ओर देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत दिखता। इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधूरी ही थी, कहीं गुणों की सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानती ही न थी। हे रामचंद्र जी, 150 सृष्टियां त्रेता युग को मैंने देखी, जो भिन्न भिन्न थी और भिन्न ही भिन्न जगत भी थे। उनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे, जिनको मेरे ही समान ज्ञान था और जिनकी मेरे ही समान मूर्ति थी। उनमें कोई कोई मुझसे उत्तम भी थे, और उन सब के आगे उपदेश लेने के निमित्त राम जी बैठे थे। त्रेता युग में अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे, जो सब चैतन्य आकाश के आश्रय में थे। हे रामचंद्र जी, हुए बिना ही यह सब दिखी। जैसे मरुस्थल में जल, आकाश में अनहोती नीलता और रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म में अनहोता जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने से जगत भासता है और उसके मिटने से सब ब्रह्म ही भासता है। हे राम जी, जैसे सूर्य की किरणों में अनंत त्रसरेणु दिखते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टियां मैंने देखी, जो एक चैतन्य से अनेक चैतन्य दिखे। जैसे वृक्ष से फल प्रकट होते हैं, वैसे ही संकल्प रूपी वृक्ष से सृष्टि रूपी फल देख पड़े। जैसे एक गुलर के फल में अनंत मच्छर होते हैं, वैसे ही एक आत्मसत्ता के आश्रित अनंत सृष्टियां संकल्प के फुरने से मुझको देख पड़ी। कहीं महाप्रलय के क्षोभ होते थे और समुद्र उछलते थे, उनके तरंग देवलोक को गिराते थे। कहीं शाम रंग का चंद्रमा उष्ण और सूर्य शीतल दिखता था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि दिन को अंधेरा हो जाता और रात्रि को जीव उल्लुक आदि की नई चेष्टा करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनको रात्रि और दिन का कुछ ज्ञान न था, काल का ज्ञान नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं, मनमाने आचरण करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते थे और पापी स्वर्ग को जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बालू से तेल निकलता था, विषपान से लोग अमर होते थे और अमृत पान से मर जाते थे। हे रामचंद्र जी,
जैसे किसी का निश्चय होता है वैसा ही आगे भासित होता है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे भावना होती है वैसा ही आगे होकर भासित होता है। कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रत्न और हीरे नजर आते थे। आकाश में बड़े प्रकाश से युक्त वृक्षों के वन देख पड़े। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बादल ही उनके वस्त्र है और वस्त्रों की नाई बादलों को पहन ले। कहीं शीश पर भार लिए सब चेष्टा करते थे। निदान अंधे, काने, बहरे इत्यादि लोगों की नाना प्रकार की सृष्टि देखी। हे रामचंद्र जी, जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब सृष्टि शून्य रूप दिखती, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत भासित होता। कहीं ऐसे ही सृष्टि दृष्टि आई कि लोग चंद्रमा और सूर्य को जानते ही नहीं। कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वी में, अग्नि की सृष्टि अग्नि में और जल की सृष्टि जल में देखी। कहीं 5 भूतों की सृष्टि देखी, जैसे यह विद्यमान है, और कहीं कठपुतली की तरह सृष्टि चेष्टा करती देखी, जैसे यह विद्यमान है और भोजन करती है। कहीं कहीं प्राणों के बिना यंत्र की पुतली सी चेष्टा करती देखी। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे सृष्टियां देखी तो मैं महाआकाश में अनंत योजन पर्यंत चला गया, परंतु एक आकाश ही दृष्टिगोचर था और कोई तत्व न दिखा। फिर ऐसी सृष्टि देखी कि वे खाना पीना आदि सब चेष्टा वैताल की नाई करते थे, परंतु देख न पड़ते थे। जैसे वैताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टिगत नहीं होते, वैसे ही वे दृष्टि में न आते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि जहां मैं और तुम की कल्पना भी नहीं, केवल निश्चल भाव था। और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनके मन ही नहीं था। कहीं अहंकार सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि वे सब में आत्म भावना करते हैं। कहीं सब अपना रूप ही जाने और भेद भावना किए में किसी में भी ना रहे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभित है। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उपज कर नाश हो जाती है, जैसे नख और केश उपजते हैं, और कहीं ऐसे देखे कि चिरकाल पर्यंत रहते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी, जो अनहोती ही फुरती है और संकल्प मात्र है। जब संकल्प लय हो जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। चित्त के स्पंदन में सब जगत जाल देखे, पर मैं ऊपर गया, नीचे गया और दशों दिशाओं में गया, परंतु सब चैतन्य रूपी समुद्र के बुलबुले थे और कुछ न भासित हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है। जैसे जल अपने जल भाव में स्थित है और उसमें जो चैतन्य मुक्तता होती है उसको मुनीश्वर चित्ताकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं उनका नाम भूताकाश है। मन से उपजे है
इस कारण इनका नाम भूताकाश है। यह संकल्प मात्र है, आत्मा से भिन्न नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात्रि में उनका प्रलय हो जाता है, और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो उस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, सो कृपा करके आप कहें। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।